प्यासे 8-8 दिन 10-10 दिन महीनों रहते, लेकिन जब मांगने वाला आता तो वो खाली नहीं जाता, उसे कुछ न कुछ अता फरमा देता। हम लोग को एक टाइम खाना ना मिले तो नमाज छूट जाती है, दीनदारी छूट जाती है, अल्लाह की इताअत, रसूल करीम की फर्मा बरदारी छूट जाती है ना। आज यहाँ दावत है ना, सब लोगों की दावत है ना। भूखे भी लोग हैं, इसीलिए घूर के देख रहे हैं। कहीं टाइम ज्यादा नहीं ना ले रहा हूँ, 10-20 मिनट और सुनेंगे तवज्जो से, तवज्जो करिए और हजरत हुसैन की अता पर कुर्बान जाइए। हजरत हुसैन आजम आका अलैहिस्सलाम के नवासे हैं। क्या हैं? नवासे। और मुस्तफा जाने रहमत ने कहा ये मेरा बेटा है, बेटा। ये नहीं कहा कि बेटी का बेटा है, फरमाते ये मेरा बेटा है, बेटा, और ये मेरी नस्लें खुद चलाएगा। तवज्जो से। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 अपने बेटे थे, वो बचपन में इंतकाल कर गए, जरूरत थी उनकी। अगर वो इंतकाल नहीं करते तो दूसरा मसला खड़ा होगा, जरूरत थी, अल्लाह की मसलहत थी, इंतकाल कर गया। मैं उस मौजू पर बात नहीं करना चाहता, बस बताना चाहता हूँ कि बेटी से नस्ल चलनी, सरकार ने कहा सबकी नस्लें बेटों से चलेंगी। मैं मुस्तफा जाने रहमत, मेरी नस्ल मेरी बेटी के बेटे हुसैन से चलेगी, हसन से चलेगी। तो ये हसनैन करीमैन से नस्लें चली। करबला से हजरत इमाम हसन के बेटे हसन मुसन्ना बचकर आए थे, और हजरत हुसैन के बेटे हजरत ज़ैनुल आबिदीन, जिसे आबिद बीमार सज्जाद कहते थे, वो बचकर आए। और इन्हीं दोनों से सैयदों की नस्लें चली हैं। तवज्जो है ना। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन उन्हीं की औलाद है, ये सैयद मुजफ्फर हुसैन साहब किबला उन्हीं की औलाद है, हजरत ख्वाजा वारिस आलम पनाह उन्हीं की औलाद है, सैयदी सरकार गाजी मियाँ उन्हीं के बेटे हैं, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी उन्हीं की औलाद है। समझ में आई बात? अब तवज्जो दे, उनके घर का आलम क्या था। एक बार हजरत इमाम हसन और हुसैन दोनों लोगों की तबीयत खराब है, तो जब बच्चों की तबीयत खराब होती है तो क्या करते हैं लोग? दवा कराते हैं। दवा से आजिज आते हैं तो हजरत मौलाना इमाम मुवक्कर गुलाम नबी निजामी साहब के दरबार में जाते, हुजूर जरा तावीज़ दे दे, दुआ कर दे, मेरे बच्चे को कहीं नजरे बद तो नहीं है। आका फरमाते आधी से ज्यादा बीमारियां नजरे बद और टोना टम्मर की वजह से होते है ना, तो दुआ कर दे, अब राहत मिल जाती है। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तबीयत खराब हुई। तबीयत खराब हुई तो फातिमा ज़हरा ने कहा या अल्लाह मेरे बच्चों को सेहत दे दे, मैं इंशाअल्लाह ताला मन्नत मानती हूँ कि रोजे रखूंगा। कितने रोजे? 3 रोजे रखूंगा। तो जब उन्होंने ऐसी मन्नत मानी ना, तो हजरत अली ने कहा खाली तुम ही क्यों रखोगी, बच्चे मेरे भी हैं तो मैं भी रखूंगा, है ना। कल परसों से रमजान शुरू होने वाला है ना, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते से रमजान शुरू होगा ना। औरतें बेचारी रोजा रहती हैं, मर्द चौराहे पे गुटखा खाता है, होटलों में गप्पे लड़ाता है, रमजान का एहतराम नहीं करता है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हजरत इमाम हुसैन की अम्मी साहिबा जो कायनात की मखदूमा है, इस्लाम की शहजादी है, कौनैन की मलिका है, जमीन ही की नहीं जन्नत की भी मलिका है। सुभान अल्लाह। वो कहती है अल्लाह बच्चों को सेहत दे दे तो मैं 3 रोजे रखूंगा। अब जो कायनात के मौला है, अबुल हसन है, खैबर शिकन है, अलीउल मुर्तजा है, वो फरमाते हैं कि तुम रखोगी तो हम क्यों नहीं रखेंगे? अरे हम भी रखेंगे, हमारे भी बच्चे। तो साथ में एक खादिमा रहती थी, क्या मादी, उसने कहा जब मेरे आका लोग रोजा रखेंगे तो मैं क्यों मुंह चलाती फिरूंगी, मैं भी रोजा रहूंगी। मन्नत मान ली गई, तबीयत खराब हो गई थी, जैसे ही मन्नत मानी गई तबीयत ठीक हो गई। सुभान अल्लाह। अब अगर ये बात हकीकत है तो किसी के घर ऐसा मरहला पेश आए तो मन्नत मानना जायज है, और वो मन्नत जो इस्लाम में है ना। कोई ये न कहे कि हमारी मन्नत पूरी होगी तो हम 10 रुपया नदी में फेंक देंगे, ये कौन सी मन्नत है?
منت یہ ہونی چاہیے جو اسلام کا اصول ہے. اب ایسی منت کہ ہم روزہ رکھیں گے، لوگ سمجھتے ہیں بھوکے رہنا پڑے گا.